नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी झारखंड के धनबाद की है। वहाँ एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव में एक परिवार होता है। उस परिवार में एक छोटी सी लड़की होती है। वो लड़की पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी। पढ़ती थी, लिखती थी और क्लास 10th बहुत ही अच्छे नंबरों से पास करती है। फिर इंटर पास करती है। उसके मन में ख्याल आता है कि मैं एक बहुत बड़ी अधिकारी बनकर इस देश की सेवा करूंगी और अपने परिवार की गरीबी को दूर करूंगी। समाज में जितने भी तरीके के भ्रष्टाचार हैं, समाज में जितनी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को मैं दूर करके समाज को एक संदेश दूंगी। इस मकसद से वो लड़की अपनी पढ़ाई पूरा करती है और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए वो कोचिंग करने लगती है। यूपीएससी की तैयारी करती है और तैयारी करने के बाद वह अपने मुकाम पर पहुंच जाती है। एक बहुत बड़ी अधिकारी बन जाती है। आईपीएस अधिकारी बन जाती है। अधिकारी बनने के बाद वो ट्रेनिंग में जाती है और ट्रेनिंग में रहती है। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद वो अपने घर पर आती है। अब इन सब चीजों को करते हुए उसकी उम्र काफी अधिक हो जाती है। लगभग 30-35 साल उसका उम्र हो जाता है। क्योंकि तैयारी करने में काफी वक्त लगता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो काफी उम्र भी निकल जाता है। तो उम्र 30-35 साल हो जाता है। तो ट्रेनिंग से जब वापस अपने घर पर आती है तो उसके पिता कहते हैं, बेटी तुम्हारी उम्र भी हो चुकी है, अब तुम कोई अच्छा सा लड़का पसंद कर उससे शादी कर लो। तो वो लड़की कहती है, पिताजी मैं अभी शादी नहीं करूंगी। अभी तक तो मैं एक रूम में रहकर पढ़ाई पूरी की हूँ। पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे नौकरी मिला है और मैं ट्रेनिंग से वापस अभी आई हूँ। मैं अभी समाज को बहुत नजदीक से देखी नहीं हूँ। समाज में क्या होता है, समाज में किस तरह के लोग रहते हैं, इसलिए मैं बहुत ही करीब से पहले समाज को देखना चाहती हूँ और तो 3 साल के बाद ही मैं शादी करूंगी। अब उस अधिकारी के पिता कहते हैं, बेटी ठीक है, तुम जैसा सोचो वैसा ही करो, क्योंकि तुम खुद समझदार हो, एक अधिकारी हो। तो इतना पिता कहता है अपने बेटी से। अब बेटी अपने घर पर रहने के बाद अपनी नौकरी ज्वाइनिंग करने के लिए वो चल पड़ती है। उसकी पहली पोस्टिंग धनबाद में होती है। उसका ड्राइवर होता है, गाड़ी में बैठती है और जाने लगती है। जाने के बाद वो अधिकारी अपने ड्राइवर से कहती है कि ड्राइवर तुम मुझे एक सुनसान जगह पर ले चलो। वो ड्राइवर उस अधिकारी को सुनसान जगह पर ले जाता है। ले जाने के बाद जो लड़की होती है वो अपना अलग तरीके से मेकअप करके एक भिखारिन का रूप धारण करती है। रूप धारण करने के बाद उस ड्राइवर से कहती है, देखो मेरे बारे में किसी से तुम बताना नहीं, अगर बताओगे तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। ड्राइवर डर जाता है, किसी से कुछ कहता नहीं है। अब भिखारिन के रूप में जो अधिकारी थी वो निकल पड़ती है मार्केट में, समाज को बहुत ही नजदीक से देखने के लिए कि लोग उसके साथ व्यवहार क्या करते हैं, लोग किस तरह के हैं। निकल पड़ती है और जाने के बाद एक पुलिस स्टेशन के पास जाकर वहां पर गेट पर इधर उधर घूमने लगती है। क्योंकि उसका मेन मकसद था कि समाज में सबसे अधिक भ्रष्ट पुलिस वाले होते हैं। तो पुलिस स्टेशन जाकर गेट पे इधर उधर घूमने लगती है। तभी एक पुलिस वाला कहता है, भिखारिन तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम यहाँ चली जाओ, हम लोगों को क्यों डिस्टर्ब कर रही हो। भिखारिन कहती है, अरे साहब मैं तो आप लोग को डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, बस यहीं पर बैठी हूँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है, अभी चली जाऊंगी। इतना दोस्तों कहने के बाद भिखारी वहीं बैठ जाती है और टकटकी लगाकर लोगों को ध्यान से देखती है, लोगों को बातों को सुनती है, महसूस करती है, समाज को नजदीक से देखने की कोशिश करती है। और उसका पूरा ध्यान थाने के अंदर होता है हर एक कर्मचारी पर। तभी एक केस आता है।
उस केस में एक लड़का और एक लड़की दोनों पक्ष के लोग होते हैं। मामला यह होता है, जो लड़का है वो गरीब घर का होता है और वह उस लड़की के साथ गलत काम किया था, रेप किया था। यही केस था। वो भिखारिन टकटकी लगाकर देखती है और काफी लोग आए थे दोनों पक्ष के, और जहां पर बैठकर दरोगा साहब दोनों केस को सुलझा रहे थे, वहीं पर उस भीड़ में भिखारिन भी धीरे धीरे पहुंच जाती है और बातों को ध्यान से सुनने लगती, समझने लगती है। लेकिन कोई पहचान नहीं पा रहा था, कोई जान नहीं पा रहा था वो भिखारिन एक अधिकारी है। दोस्तों, जो लड़के पक्ष का होता है बाप, वो काफी पैसा वाला था, तो दरोगा साहब को अलग किनारे ले जाता है और उनसे कुछ बात करता है। बात करके पैसा दे करके मामले को सुलझाने के लिए कोशिश करता है। भिखारी सब कुछ देख रही थी। दरोगा साहब को पैसा देता है, फिर दरोगा साहब आकर बैठते हैं और लड़के को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। उल्टा ही लड़की के माँ बाप को डांटने लगते हैं। भिखारी ने सब चीज को देख रही थी। लड़की के माँ बाप कहते हैं, साहब हमारी बेटी के साथ गलत हुआ है, उनको सजा मिलनी चाहिए, आप न्याय करिए। अगर आप न्याय नहीं करेंगे तो न्याय कौन करेगा? कानून इसीलिए बनाया गया है कि सही को सही या गलत को गलत साबित किया जाए। लेकिन दरोगा साहब कहते, ठीक है, अभी समय लगेगा और सब कुछ मैं सही कर दूंगा। जो दोषी है उसको मुजरिम करार कराऊंगा, उसको सजा दिलाऊंगा। ऐसे करके उस केस को मामला सलटा देते हैं, वहां से लोग जाने लगते हैं। अब दोस्तों, जैसे लोग जाने लगते हैं तो भिखारी उठ करके जो लड़की के माँ बाप है उससे पूछने लगती है कि क्या हुआ आप लोगों के साथ, कैसा मामला है। तो लोग बताने लगते हैं कि हमें लड़की के साथ एक लड़का है जो बहुत ही गंदा काम किया है, जोर जबरदस्ती करके, लेकिन हम लोगों की कोई लोग कानून वाले सुन नहीं रहे हैं। और जो लड़का पक्ष का है बाप, वो काफी पैसा वाला है, पैसा देकर केस को दबा दे रहा है। अब यह सब बातें जो भी कर रही थी भिखारी, वह अलग तरीके से बात कर रही थी, कभी हिंदी में कभी इंग्लिश में। एक पुलिस वाला ये बातें सुन रहा था और उसे समझ में आ जाता है कि भिखारी ने ऐसे कैसे बात कर रही है। तभी पुलिस वाला कहता है भिखारी से, तुम कौन हो? तुम्हें तो हिंदी भी आती है, अच्छे से इंग्लिश भी आती है, तुम कौन हो? भिखारी कहती, अभी पता चल जाएगा तुम्हें कि मैं कौन हूँ। दोस्तों, भिखारी उस महिला को, उस महिला की लड़की को, उस लड़की के बाप को, सबको लेकर के उस थाने के अंदर जाती है और थाने के इंचार्ज दरोगा साहब सभी के सामने अपना मेकअप उतारती है, अपने असली रूप में आती है। कहती, मैं एक अधिकारी हूँ, IAS अधिकारी, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाती है और कहती कि मैं यहाँ पे भिखारिन का रूप धारण करके आप लोगों की करतूत को देखने आई थी, करीब से देखने आई थी। सुना था जितने पुलिस वाले हैं, जो दरोगे हैं, बहुत ही भ्रष्ट होते हैं, बहुत अधिक पैसा लेते हैं। पैसा जिधर से लेते हैं उसी की बारे में लोग बोलते हैं, उसी की तरफ से उसकी तरफदारी करते हैं। लेकिन आज अपने आंखों से मैं देख लिया, सच में आप लोग बहुत ही भ्रष्ट हैं। नौकरी ज्वाइन करने से पहले आपको कसम दिलाई जाती है कि मैं अपने देश के प्रति ईमानदारी से सेवा करूंगा, लेकिन कसम का कोई मतलब नहीं होता है। आप लोग उतने ही भ्रष्ट हैं। मेरे दोस्तों, वो अधिकारी सभी पुलिस वालों को, सभी अधिकारी को लाइन हाजिर कर देती है और कई लोगों को सस्पेंड भी कर देती है और सबको यह ज्ञान देती है कि हमारे देश में अगर ऐसे ही रहा तो आने वाले समय में जो आम जनता है वो हम अधिकारियों पर, पुलिस पर भरोसा नहीं करेगी, भरोसा टूट जाएगा। और यह सब आप जैसे पुलिस वालों की वजह से ही हो रहा है। मेरे दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश जब पहुंचता है लोगों के पास, तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, अधिकारी हो तो ऐसा हो। काश सभी अधिकारी की सोच ऐसे ही हो जाए, चाहे अधिकारी छोटा हो या बड़ा हो, तो हमारा देश बहुत आगे चला जाएगा। इस समाज में बहुत अधिक बढ़ोतरी होगी, समाज बहुत आगे निकल जाएगा, बहुत तेजी से देश का विकास होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा होना बहुत मुश्किल है।
सब अधिकारी गलत नहीं होते हैं, लेकिन कुछ जो सही होते हैं उनके ऊपर इतना अधिक दबाव दिया जाता है कि वो भी भ्रष्ट बन जाते हैं। यह हकीकत है इस समाज की, इस देश की। तो मैं चाहूंगा इस कहानी के माध्यम से आपको सीख लेना चाहिए कि आप किसी भी जगह पर हो, या छोटी नौकरी करिए या बड़ी नौकरी करिए, आप ईमानदारी से रहिए, भ्रष्टाचार से लिप्त मत रहिए, ईमानदारी पूर्वक अपना काम करिए, देश के बारे में सोचिए। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग कानून के बारे में विश्वास नहीं कर पाएंगे, और जब कानून गलत हो जाएगी तो फिर आम जनता का क्या होगा, आप समझ सकते हैं मेरी भावनाओं। तो अगर आपको थोड़ी सी भी ये कहानी अच्छा लगा, ज्ञान मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, और आप क्या कहना चाहेंगे उस महिला अधिकारी के बारे में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।